सबसे पहले मैं परिचय दे रहा हूँ। पत्रकार एकता संघ जिला संगठन मंत्री अशफाक अहमद मेरा नाम है और ये हमारे यहाँ पर सारे पत्रकार पदाधिकारी मौजूद हैं। आगे पूछिए। यहाँ फूलपुर तहसील पे कुछ पत्रकार इकट्ठा हुई है, क्या कारण है इकट्ठा होने का, क्या रीजन है? आपको पूरी बात हम बता दें। 13 तारीख को जी आशुतोष श्रीवास्तव की दिन दहाड़े 9 बजे हत्या होती है, जो सुदर्शन न्यूज़ पर काम करते थे, और उसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ सारे पत्रकार जुटे हुए हैं। किस थाने के अंतर्गत होती है? और जिला जौनपुर है जी। और उसके उपलक्ष्य में मांग कुछ की 5 सूत्री हम लोगों ने मांग रखा है। पत्रकार पदाधिकारी और हमारे यहाँ तहसील के विधिक सलाहकार है और जिला विधिक सलाहकार सभी ने मिलकर के मांग की है। वो कौन सी 5 मांगे हैं आप जो आप लोग मांग किए हैं? 5 मांगे जो हम लोगों ने मांगी है, पत्रकार के हित में सुरक्षा कानून लागू किया जाए। दूसरी मांगे ये है, पत्रकार की हत्या होने पर दोषियों के प्रति कड़ी से कड़ी सजा और आजीवन कारावास या फांसी की सजा का प्रावधान लागू किया जाए। तीसरी है, रजिस्टर्ड पत्रकारों के लिए यात्रा भत्ता के रूप में 25,000 रुपये मासिक मानदेय के रूप में लागू किया जाए। चौथी है, सड़क दुर्घटना में पत्रकार की मौत होने पर 5 लाख रुपये की आर्थिक सहयोग प्रदान की जाए। और 5वीं है, मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाए। ये 5 सूत्री मांग की गई है। यहाँ पर ज्ञापन आपने किसको? यहाँ पर हम लोग को ज्ञापन SDM साहब को देना था, लेकिन वो मौजूद नहीं तो तहसीलदार साहब को दे दिया गया, उनके द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुँचाया गया। और यहाँ पर जो हमारे तमाम पदाधिकारी मौजूद थे, उनका नाम बता दूँ। और हमारे यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद रहे, हमारे पत्रकार एकता संघ के जिला PK मौर्य साहब बगल में हमारे मौजूद हैं, और हमारे रवि भाई हैं जो जिला उपाध्यक्ष हैं, और अशफाक अहमद मैं जिला संगठन मंत्री हूँ। अशोक यादव वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिला के हैं, और शिव प्रसाद गुप्ता जो जिला कोषाध्यक्ष हमारे बगल में खड़े हुए हैं, और मोहम्मद जुनैद जो हमारे जिला विधिक सलाहकार हैं, और विजय शंकर है तहसील अध्यक्ष मार्टिनगंज है, और प्रीतम सेठ हैं उपाध्यक्ष हैं, और ओम प्रकाश सहारा जिला सचिव हैं, और चंद्रेश कुमार हमारे सत्तावन समाचार हैं, और जिला हमारे तहसील फूलपुर के जो विधिक सलाहकार हैं वो महेंद्र कुमार हैं और नीरज पांडे हैं। और सभी ने मिल करके और पूरी तरह से सख्ता से ज्ञापन दिया गया है और ये कार्रवाई की मांग की गई है। अगर इससे बात नहीं बनती हमारी तो हम लोग प्रदेश स्तर पर भी काम करेंगे, और नहीं होगी तो देश। सर, आए दिन पत्रकारों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इस पे सरकार पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बार बार कहा जाता है और बार बार हम लोग निवेदन करते हैं और बार बार ज्ञापन भी दिया जाता है कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के बारे में सोचे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। लेकिन अब देखिए इसके बारे में सरकार क्या सोचती है, जबकि इस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कमेंट किया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कमेंट करती है, माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा है, और यहाँ तक कहा जाता है कि 24 घंटे अंदर जेल भेज दिया जाएगा, 50,000 जुर्माना है, लेकिन अब तक किसी को देखने को नहीं मिला है। अब देखिए आगे जो ज्ञापन दिया जाता है इसके आगे क्या कार्रवाई होती है। और इसमें हमारे तमाम वरिष्ठ और पत्रकार मौजूद हैं। विनोद शर्मा जो है दीप उत्सव के संपादक हैं, और चंदन गुप्ता है जो फूलपुर एक्सप्रेस के भी है शामिल। मेरा एक प्रश्न और आपसे है, इसी तरह पत्रकारों पे अत्याचार बढ़ता जाएगा और बढ़ता जा रहा है, और सरकार इन पत्रकारों पे कभी भी सुरक्षा के तौर पे नहीं देख रही है, अगर देखा जाए निगाह उठा के तो। और पत्रकार को भारतीय संविधान के तहत चौथा स्तंभ माना जाता है, अगर इनको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाएगी तो आम जनता को कैसे न्याय मिलेगा? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। तो 1826 में पत्रकारिता शुरू हुई हमारे देश में, नीरज साहब ने किया था, और तब से आज तक जब भी कोई कलम उठाता है उसके खिलाफ तमाम बुराइयां होती हैं। और जो भी पत्रकार बंधु हम लोग फील्ड में चलते हैं, जहाँ खड़े होते हैं तहाँ हमारे दुश्मन तैयार हो जाते हैं। हम सभी की लड़ाई लड़ते हैं, नेता की लड़ाई, सरकार की लड़ाई, सबकी लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन पत्रकार की कोई लड़ाई नहीं लड़ता, जो सच्चाई बात है। आज एक पत्रकार के शहीद हो गए, हमारा संगठन शहीद का दर्जा दे रहा है, शहीद आशुतोष श्रीवास्तव को शहीद का दर्जा हम देते हैं, लेकिन कोई भी नेता अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं है, ना कोई अधिकारी पहुँचा है कि उनकी मदद की जाए। ये पत्रकारों का मामला है। सर, मेरा एक सवाल और है, जो पत्रकारिता का मामला होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये देखिए, अनुच्छेद 14 में है, हमें स्वतंत्रता दी गई, हमें लिखने के लिए हमारा आज़ादी दी गई है, ये हमारी आज़ादी हम लिख सकते हैं, ये अनुच्छेद 14 में। अच्छा, ये बताइए कौन लोग समाज में पत्रकारों को हमलावर हैं? कौन नहीं है, सभी हमलावर हैं। पत्रकार सबकी लड़ाई लड़ता है, लेकिन पत्रकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। आप नेता की लड़ाई लड़ते हैं, आप सरकार की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, जनता की बात धरातल पर लाते हैं और प्रसाद की बात धरातल पर लाते हैं, लेकिन पत्रकार की लड़ाई कोई नहीं लड़ता। पत्रकार की जब मामला आता है तो पल्ला झाड़ते सभी लोग। लेकिन ये एक दुर्भाग्य है कि जिस देश में, हमारे देश में चौथा स्तंभ है पत्रकार, और हमारे देश के लिए उसकी सुरक्षा लागू होनी चाहिए।